लगाया गया है, कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई गई है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक भारतीय नागरिक को अपहरण करते हैं। दे हैव किडनैप्ड हिम फ्रॉम ईरान। ही वाज ऑन बोनाफाइड बिजनेस एंड दे टुक हिम अक्रॉस द बॉर्डर इनटू बलूचिस्तान। उन्होंने इसको टॉर्चर किया बेचारे को, उसे जबरन कन्फेशंस ली है और अब एक कांगरू कोर्ट करके उसे मौत जो सुनाई है, ये जुडिशियल मर्डर होगा। और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि न केवल हमारे नागरिक, उसके नागरिक भी हमारी गिरफ्त में हैं। अभी हमने 2 लड़के वापस किए थे इनके, जो कह रहे थे कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ऐसे ही टहलते टहलते आ गए, और जबकि उड़ी का हमला चल रहा था जी। हमने उनको जाने दिया कि बच्चे हैं 17, 16, 17, 18 साल के हैं, हमने जाने दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान का ये रवैया रहा तो हमको भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। क्यों उन्होंने काउंसिलर एक्सेस नहीं दिया हमको कुलभूषण यादव का, जबकि हमने साफ कहा था कि ये भारतीय नागरिक है। जी, तो क्या कहते हैं बख्शी साहब, पाक का ये एक तरह से हथकंडा ही है जिस तरह से ये सजा सुनाई गई, क्योंकि पहले जो सलाहकार हैं, विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज, वो खुद पहले दावा करते हैं कि किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कुलभूषण जाधव पर, उसके बाद में भी इस तरह का निर्णय लिया गया। देखिए, जब सरताज अजीज खुद एक जिम्मेवार जो व्यक्ति हैं पाकिस्तान की हायरार्की में, उन्होंने खुद शरेआम ये कबूल किया है कि कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ। एक मिलिट्री कोर्ट के सामने रखा, कांगरू कोर्ट के सामने रखा और डेथ सेंटेंस सुना दिया। दिस इज अ ट्रैवर्सिटी ऑफ जस्टिस। जो हमने कहा था कि ये भारतीय नागरिक है, ये कोई स्पाई नहीं है जिसे हम डिजोन कर रहे हैं, तो फिर उसको क्यों हमें काउंसिलर एक्सेस नहीं दिया गया? 8 से ज्यादा नोट वर्बेल वगैरह गए हैं पाकिस्तान के पास। तो बख्शी जी, मिलिट्री कोर्ट का ये निर्णय है, पूरा मिलिट्री कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब अगर हम भारत के सामने और विकल्पों की बात करें तो वो टेक्निकली आपसे समझना चाहेंगे किस तरह के विकल्प अब हो सकते हैं? देखिए, विकल्प बहुत सारे हैं। स्टार्टिंग विकल्प जो पहला कदम होना चाहिए कि हमें भी पाकिस्तान के इस तरह के जो बदमाश उन्होंने पार भेजे हुए हैं, हर रोज ये टेररिस्टों का उन्होंने छापा लगा रखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक साथ खोल रखा है, हमें भी उन्हें पकड़ कर हमें सजाए मौत देनी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि केवल यही सजाए मौत नहीं दे सकते। हमको इनको जो वही सजा सुनानी चाहिए जिस तरह से ये हमारे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, और इनके तो असली में इन्वॉल्व है, हमारे पे तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, इनके असली में इन्वॉल्व है। अब मैं समझता हूँ कि आ गया है पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाने का। देयर शुड बी मोर सर्जिकल स्ट्राइक्स, मोर असॉल्ट, and Pakistan should progressively pay a steeper and steeper price for its provocation. जी बिल्कुल। तो जीडी बख्शी साहब, क्या मानते हैं जिस तरह से लगातार पाकिस्तान भी इस तरह के मामले को कहीं ना कहीं हमेशा घुसपैठ की कोशिश या अन्य रूप से किसी भी रूप में दबाव बनाने की कोशिश करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत उन तमाम कोशिशों को पूरी तरह से खत्म कर देता है, तो ये एक दूसरी तरह का हथकंडा मानते हैं इसे? देखिए, पाकिस्तान में जो इंफिल्ट्रेशन की कोशिशें हैं पिछले साल 300% 300% उनमें इजाफा हुआ था। ये तमाशा, एक तरफा तमाशा कब तक चलेगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो आप इंफिल्ट्रेशन कर रहे हैं, आप कश्मीर में गदर फैला रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे, टेक्सटिंग के मैसेजेस द्वारा और सोशल मीडिया पे यहाँ पे जो है बगावत कराने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और ऊपर से गाली और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं, और एक बेकसूर हिंदुस्तानी नागरिक को ये जुडिशियल मर्डर कर रहे हैं उसका। ये चलेगा? दिस विल नॉट स्टैंड। जी बिल्कुल। ये लेकिन कहा जा सकता है कि कुलभूषण जाधव के लिए जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है, जीडी बख्शी साहब ने कहा कि ये जुडिशियल मर्डर है। जीडी बख्शी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब जिस तरह से ये